ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1984 का जन्म है। लगभग 39 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। इनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाएं इनकी क्या कहती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा मध्यम औसतन हाथ कहलाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। देखिए, हाथ का प्रभाव, हाथ की उंगलियां, गदेली, इन सब चीज़ों का प्रभाव अगर कहा जाए तो ये ओवरऑल लाइफ को दिखाता है। रेखाएं अगर कहा जाए तो ये समय के अनुसार बनती हैं, समय के अनुसार बिगड़ती हैं। लेकिन उंगलियों की आकृति, हाथ की आकृति अगर कहा जाए तो एक ज्योतिष के लिए, ज्योतिषाचार्य के लिए, पामिष्ट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। सामान्य दर्जे का हाथ है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी व्यवसाय दोनों ही कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, उंगलियां गदेली के मुकाबले अगर कहा जाए तो सामान्य है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है तो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, तो ये मिला जुला सा भाग्य को ये दिखाती हैं। वहीं पे अगर कहा जाए ये उंगली जो है काफ़ी गैप बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं संघर्ष को भी इंगित करती हैं, संघर्ष को भी दिखाती हैं। एक बात। सबसे पहले अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए तो औसत अंगूठा, औसत का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। लंबा का मतलब ये होता है जब यहाँ तक या यहाँ तक अंगूठा होता है तो बेहतर माना जाता है। जब अंगूठा जो है इस जगह तक या इस जगह तक होता है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति जो है हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में ऐसे लोग रहते हैं। मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में ये दिक्कत देता है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि भौतिक सुखों में ये कमी करता है। वहीं पे ये हिस्सा अगर छोटा है इसके मुकाबले मतलब ये हिस्सा छोटा होना भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को संघर्ष कराता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यौ का निशान अगर कहा जाए खुला हुआ है, ऐसे में कुछ साल तो ठीक रहते हैं, 2-3 साल ठीक है, फिर 2-3 साल खराब हो गए। इस टाइप से उतार चढ़ाव से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। वहीं अंगूठे पे ये रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। वाहन, गाड़ी, घर इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। घर, गाड़ी, वाहन ज़रूर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये प्लस कहलाएंगी। प्लस मतलब हो गया धन के दृष्टिकोण से, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो शनि के तीसरे पर्व के आधे तक पहुंच रही है। ये हिस्सा लंबा है, धन आएगा, परेशान मत होइए। ये हिस्सा लंबा होता है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन आएगा लेकिन रुकता नहीं। जैसे ये भी धन रुकता नहीं है, ये तो अगर कहें किसी जिसका भी ये छोटा होगा, आप देखिएगा हाथ में, ठीक है, जिन लोगों का भी ये छोटा, अभी चलिए मैं बताता हूँ। इसके बाद अगर कहा जाए ये हिस्सा अगर कहें तो ये भी कहलाता है कि पार्टनरशिप इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर अगर कहा जाए तो कुछ रेखाएं बन रही हैं, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती हैं, पेट से संबंधित समस्याएं देती है, लीवर इत्यादि चीज़ों में सावधानी ऐसे लोगों को रख के चलनी चाहिए। यहाँ पर तिल बन रहा है, ऐसे लोगों का धन फंसता है। हित्रता, मित्रता, दोस्ती, यारी इत्यादि चीज़ों में धन उधार मत दीजिएगा। मतलब करीबियों से धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान को ये इंगित करता है। ये भी दिखाता है कि ऐसे लोगों को गले से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शरीर में हाथ या कंधे से संबंधित दुखना हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हाथ से संबंधित एक बार जीवन में ज़रूर होता, उसमें कोई दो राय नहीं, कम से कम एक बार। फ्रैक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो दाहिने साइड में खासकर हो। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, सीधी है। शनि की उंगली लंबी और सीधी होने का मतलब भौतिक सुखों को दिखाती है। शनि का ये हिस्सा पर मजबूत है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है ये जब भी लंबा होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनती होता है, व्यक्ति अपने काम के प्रति वफादार होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीवन में धोखे बहुत खाता है, ये इसको भी इंगित करता है। अभी मैं जब कह रहा था ये हिस्सा जिन लोगों का छोटा होगा, ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि धन नहीं आएगा, धन आएगा, रुकेगा नहीं। छोटे होने का मतलब इससे आप कंपेयर करिए, इससे आप कंपेयर करिए, इससे आप कंपेयर करते हैं। थोड़ा मोड़ा छोटा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा छोटा है तो कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा छोटा होगा तो दिक्कत आएगी। ये हिस्सा अगर देखा जाए इनका तो ऐसे में कहा जाएगा, देखिए ये हिस्सा जब देखेंगे इनका इसके मुकाबले तो ऐसे में कहा जाएगा कि न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कमियां भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी अगर कहा जाए छोटा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे समझ लीजिए धन आएगा, कहीं ना कहीं
इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कराएगा जो आने वाले समय में लाभ देगा, रुकेगा नहीं, ये मैं ज़रूर कहूँगा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए, यश में कमी को दिखाता है। पहला पर्व अगर कहा जाए, शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाता है, अंदर से शरीर कमज़ोर होता है, ये इसके संकेत देता है। ऐसे लोगों को हमेशा, ये देखिए, ये ऐसे लोगों को हमेशा किसी के साथ भी साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। साल भर चल गया, 6 महीने चल गया, 2 साल चल गया, बस बहुत ज़्यादा हो गया, इतना चल गया काफ़ी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, साझेदारी में हमेशा बचा के चलिएगा। साझेदारी से संबंधित चीज़ें इसमें अगर कहा जाए बहुत अच्छी नहीं है। बुध की उंगली छोटी है, कोई भी निर्णय लीजिए देख दाख के लीजिए। दूसरा पर्व छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा जो भी आपका जीवन साथी होगा उसको लेके कहीं ना कहीं मन में तरास, कोई भी बात को लेके तनाव, चाहे स्वास्थ्य चाहे आपसी, ये तनाव को भी इंगित करता है। हालांकि चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हिस्से पर अगर देखा जाए, ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि दूसरी संतान को लेके ये चिंताओं को इंगित करती है। दूसरी संतान को लेके गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए छोटा है, ये हिस्सा आपका काफ़ी लंबा हो गया, ऐसे समझिए। ज़्यादातर आपने देखा होगा ऐसे करके रेखा होती है, ये आपकी रेखा ऊपर चढ़ रही है। ऊपर चढ़ने का मतलब 2-3 तरीके से देखा जाता है। विवाह, वैवाहिक जीवन को लेकर ये तनाव को दिखाता है, समय समय पे तनाव, समय समय पे तनाव, एक बात। सेकंडली अगर कहा जाए तो जीवन साथी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा खराब, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी समय समय पे या उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी ये दिक्कत देता है। यहाँ पर एक रेखा बन रही है, ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, अपना मकान जरूर होगा, जिसके भी हाथ में है ये मकान जरूर देगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, हो सकता है लेट दे, लेकिन देगा। जैसे अभी आपके हाथ में मैं बात करूँगा किस समय पे। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए, एक रेखा जो है आ रही है, और शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि शनि के कारण ये तनाव विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। वैवाहिक जीवन, विवाह से संबंधित चीज़ें अच्छी नहीं हैं, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। और ये एक बार जीवन में भारी दोष देता ही देता है विवाह से संबंधित चीज़ों में। सूर्य की उंगली के नीचे अगर देखा जाए तो एक रेखा बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, व्यक्ति के पास धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा, देखिए सामान्य ये उठा है, ये उठा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अरबपति बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, घर बन गया, गाड़ी बन गई, खर्चे चल रहे हैं, मतलब एक मिडिल क्लास की स्थितियां जो है आराम से चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हमेशा वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। ये रेखा अगर कहा जाए, पहले तो व्यक्ति जो है गलती कर जाता है, उसके बाद रोता है मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो कोई भी कमिटमेंट हो गया या धन उधार दिया किसी को, और बाद में रो रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ये व्यक्ति को भावुक बनाती है, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं भावुकता देती है। ये रेखा आगे जा रही है, ऐसे में कहा अगर इसको आप पकड़ेंगे तो ये अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं राजयोग है। लेकिन ये रेखा शनि के बहुत पास से आ रही है, मतलब इस शनि का पॉइंट जो है ये हृदय रेखा ने छोटा कर दिया। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखिए और कुछ नहीं। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। जीवन रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में होने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब प्रोग्रेस लाइन है, प्रोग्रेस लाइन है, प्रोग्रेस लाइन है। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए काम फंसता नहीं है, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाती, काम चल जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मकान के लिए ये भी रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा इसके आधार पर भी मकान बनेगा। ये रेखा आगे जाके, ये ध्यान रखिएगा, ये मिल जाएगी रेखा ना, ऐसे करके मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपको या आपके भाई को शारीरिक कष्ट देगी। वाहन या चोट चपेट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, हड्डियों से संबंधित कष्ट को दिखाती, हड्डियाँ, ठीक है, थोड़ा सा सावधानी। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो देखिए, मस्तिष्क रेखा का मतलब ये हो गया कि जीवन में कहीं ना कहीं चीज़ों में बढ़ना, एक बात। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी के साथ व्यवसाय करिए तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें विकल्प अगर कहा जाए, मुख्य विकल्प अगर कहा जाए तो नौकरी ही है, ठीक है, मुख्य विकल्प नौकरी ही है। अपनी पढ़ाई के हिसाब से देख लीजिए, अपनी शिक्षा के हिसाब से देख लीजिए, उसके साथ व्यवसाय करिए तो ठीक है।
नहीं तो फिर मैं कुछ उपाय भी भेजूंगा आपके व्हाट्सएप, उसको करते रहेगा। अगर केवल व्यवसाय करना है, लेकिन नौकरी के साथ व्यवसाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नौकरी इसमें मुख्य विकल्प है। अगर यहाँ पर मछली का निशान बने तो भी कहा जाता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। ये भाग्य को बढ़ाने वाली बनाती है। देखिए, एक जगह से आप आकलन नहीं लगा सकते। जैसे टूटी हुई मछली है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को ये तनाव देगी, उतार चढ़ाव देगी, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा। जैसे साल 2023 और 23 में भी अगर कहा जाए, जुलाई से लेकर 2024 में आपको सावधानी से चलना है। कुछ काम आपके बनेंगे लेकिन तनाव भरपूर मात्रा में रहेगा। इस पीरियड में भाई को या आपको कष्ट मिलेगा। दो में से अगर भाई है तो उसको कष्ट मिलेगा, नहीं तो आपको, या हो सकता है दोनों को। हड्डियों से संबंधित चीज़ें, गाड़ी आराम से चलाइएगा। हड्डियों से संबंधित चीज़ें इत्यादि चीज़ों को ये भी इंगित करता है। एक बात, ट्रैवलिंग सावधानी से करिएगा। फिर से मैं कहूँगा, वहीं ये भी कहा जाएगा कि भाग्य रेखा टूट रही है, ये पितृदोष को भी इंगित करती है। ऐसे लोगों को पितृ दोष की शांति जरूर करा देना चाहिए, ज़रूर करा देनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में एक बार होती है, बार बार होती नहीं है। ये एक दोष है और बहुत बड़ा दोष है। मंगल के क्षेत्र से एक रेखा आ रही है, ये ऊपर जाके 2 फाड़ में बट रही है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक कष्ट है, और कष्ट से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक रेखा ये मिल रही है, तो ये पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को इंगित करती है। ठीक है, थोड़ा सा देख दाख के उसमें भी मैं अगर कहूँ तो ये पीरियड अगर कहा जाए सावधानी से, जैसे 2021 और 22 मानसिक रूप से काफ़ी तनाव आपने झेला होगा, चाहे वो काम को लेके हो, चाहे धन को लेके हो। लेकिन अभी जो है 2024 तक का, साल 2024 तक का आपको जो है मानसिक रूप से तनाव होगा। उसके बाद जो है चीज़ें आपकी बनेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2025 से आपकी चीज़ें बनेंगी। अगले 1.5 साल का पीरियड आपको सावधानी से चलना है। वाहन, गाड़ी, सभी चीज़ों में सावधानी, चलाने में सावधानी। तनाव घर परिवार को लेके भी ये इंगित करता है। लेकिन कुछ काम आपके बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपको सरप्राइज़ देंगी, जो कि अचानक आएंगी, अचानक से जो है आपको तनाव देंगी। ये आपके मकान है, ये आपका मकान है, ये सब मकान है। ठीक है, मकान बनेगा, कम से कम 2 मकान बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी बनेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला आपने लिखा है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस पूरा ख़त्म हो गया है, पैसे बचे नहीं हैं। देखिए, अभी 1.5 साल बहुत सावधानी से चलिए। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ चीज़ें आपकी खुलेंगी। मैं फिर से कहूँगा, नौकरी मुख्य विकल्प है, उसके साथ व्यवसाय करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी शेयर मार्केट का काम शुरू किया है और मार्केट का काम कर रहा हूँ। देखिए, शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं तो भी मैं ये कहूँगा कि सावधानी से करिएगा, सावधानी रख के चलिएगा। शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी रखिएगा। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है। जैसे ये पिता का सुखों में कमी करता है या पिता को कष्ट देता है। ठीक है, ये इस जगह पे जो बन रहा है। इसके बाद आपने पूछा है कि अभी रेंट पे रह रहा हूँ, अपना मकान कब बनेगा। देखिए, मकान तो बनेगा, ये तय है। ये 100% व्यक्ति का अपना मकान होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब कब बनेगा इसका अगर मैं आकलन करूं तो समय साल 2024 का भी है। अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं, साल 2023 का भी है। अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये समय मकान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। एक बात। दूसरी चीज़ जो है व्यवस्थाएं हैं। देखिए, 2 तरीके हैं। एक बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास पैसा होता है तो भी योग नहीं हो पाता है मकान का। दूसरा ये होता है कि भैया कब बनेगा। ठीक है, कब मतलब 100% वाला बनेगा। तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है आपका मकान अगर कहा जाए तो 2026 में बनेगा, ये तय वाला समय। बाकी अगर आप प्रयास करें तो इस समय भी कर सकते हैं। ये समय अगर कहा जाए तो थोड़ा सा घर को लेके, घर के स्वास्थ्य को लेके, ठीक है, और नहीं, और जहाँ पर भी आप रहते हैं स्थान के परिवर्तन के भी योग बनाता है। लेकिन इस समय पे मकान बनाना, खरीदना, बेचना, स्थान का परिवर्तन करना, दूसरे मकान में जाना, ये सब अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा
कि ये समय स्थान के परिवर्तन के लिए, मकान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं। मकान के लिए 2025 अप्रैल के बाद से समय स्टार्ट होगा, और जो 2025 अप्रैल के बाद और 2026 जो मैंने बताया, वो समय पे जो मकान होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगी, जिस घर भी आप जाएंगे, वो आपको सूट करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में बताइए। देखिए, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ, इसमें मैंने शुरुआत में भी कुछ चीज़ें बोली थी, आपने ध्यान दिया होगा। पेट वेट का बोला था, दूसरी चीज़ कंधे का भी बोला था, गले का भी बोला था। अभी जैसे आपकी कमर में दर्द होगा, बैक पेन होगा, इस समय पे आप देखेंगे बैक पेन, हड्डियों से संबंधित समस्या, हड्डियों के दर्द इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य के साथ में। खासकर अगर कहा जाए तो इस समय पे आपको भी दिखाई दे रहा है कमर दर्द से संबंधित, और पत्नी के लिए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। बाकी ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है। बाकी आपने संघर्षों के बारे में लिखा है, बच्चों के बारे में लिखा है, जो भी चीज़ें हैं मैंने सब पढ़ी हैं, और जो निष्कर्ष निकला है, यही निष्कर्ष निकला है कि संघर्ष। मैं कुछ चीज़ें और देख लेता हूँ। जैसे मणिबंध हैं आपके, ये अच्छे डेवलप हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मणिबंध से संबंधित चीज़ों में। इसके हिसाब से मैं कुछ चीज़ें और बोल दे रहा हूँ। ठीक है। देखिए, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2025 से लेके फिर आपका उधर का पीरियड अच्छा कहलाएगा। काम के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, साल 2025 में सितंबर से लेकर साल 2026 में जीवन साथी को कष्ट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उस समय पे किसी के साथ अगर साझेदारी में काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं अलगाव हो जाएगा। उस समय पे जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसमें दो राय नहीं है, ध्यान रखिएगा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, वो समय ठीक है, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, और लगभग 2030 तक का समय अगर कहा जाए तो आपके लिए उधर बेहतर होगा। मोटा मोटा मान के चलिए 2025 अप्रैल के बाद से ये समय स्टार्ट होगा। अभी 1.5 साल का पीरियड है, कोई नया काम मत करिएगा, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिएगा, जो काम कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। एक बात, उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेहतर है। जैसे ये सब रेखाएं हैं, ये सब ऐसे लोग अपने दम पे आगे बढ़ते हैं। जीवन में किसी का साथ नहीं मिलता है शुरुआती दौर में। ठीक है। और शुरुआती दौर में धक्के भी बहुत खाते हैं, धक्के तो अभी भी खाएंगे। ठीक है। अभी 1.5 साल का पीरियड धक्के खाने का, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। ये जीवन रेखा की तरफ घूम रही है। जीवन रेखा की तरफ घूमने का मतलब होता है लोगों का सहयोग ना मिलना। ठीक है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि सावधानी से चलिए, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। रेखाएं अगर कहा जाए, ये आपकी बहुत अच्छी है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी है। हाथ अगर कहा जाए तो माउंट थोड़ा दब गए हैं, ये संघर्ष कराते ही कराते हैं। शनि का क्षेत्र, शनि मजबूत होना जरूरी है। उंगलियों में अगर कहा जाए ये गैप हो रहा है, ऐसे में कोई भी काम करिए केवल अपनी बुद्धि से मत करिएगा। निर्णय जब भी लिया करिए तो घर परिवार या जिसको भी आप अपना मानते हो उससे सहमति कर लिया करिए, उससे बातचीत कर लिया करिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया करिए। कुछ उपाय हैं आपके व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।